Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है। आज का टॉपिक है नाउन्स और नाउन्स में आज का टॉपिक है नंबर। नंबर वास्तव में क्या होता है, तो किसी नाउन की काउंटेबिलिटी के टाइप्स को ही हम नंबर कहते हैं। यदि किसी नंबर कॉमन नाउन है तो हर कॉमन नाउन की अपनी एक काउंटेबिलिटी होती है, तो उसकी काउंटेबिलिटी क्या है उसी को हम नंबर कहते हैं। तो आइए नंबर के विषय में बात करते हैं। काउंटेबिलिटी और नंबर के बाद बात है कि नंबर इज ऑफ टू काइंड्स। नंबर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। वन इज सिंगुलर, दैट इज वन, यानी एक होता है। पहली प्रकार का जो नंबर होता है वो सिंगुलर होता है, जिसको हम वन कहते हैं, जिसका अर्थ वन होता है। जैसे वन एप्पल, वन क्राउ, तो इसको हम सिंगुलर कहते हैं। अगर कोई चीज, कोई नाउन काउंटिंग में वन है तो फिर हम उसको, उस नाउन को सिंगुलर नंबर में कहते हैं या सिंगुलर नंबर कहते हैं। दूसरा प्लुरल, बी पॉइंट प्लुरल, यानी अगर कोई नाउन प्लुरल है, प्लुरल मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा है। कोई नाउन यदि एक से ज्यादा है तो हम उसको प्लुरल कहते हैं। जैसे एप्पल्स, क्राउज, ये मोर देन वन होते हैं तो हम उसको एप्पल्स, क्राउज इस तरह से हम बोलते हैं और इनको हम प्लुरल नाउन कहते हैं या नाउन्स इन प्लुरल नंबर कहते हैं। इन इंग्लिश प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन। इंग्लिश में प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा होता है। इट कुड ऑल्सो बी लेस देन टू, और यह दो से कम भी हो सकता है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा तो होता ही होता है, लेकिन यह दो से कम भी हो सकता है। एक से मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहा एक से ज्यादा तो इसका मतलब सीधा दो और तीन और चार, सिर्फ यह प्लूरल का मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा लेकिन दो से कम होगा, उसको भी हम प्लूरल कहेंगे। एक से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो हम उसको प्लूरल ही कहेंगे। सो वन प्लस अ फ्रैक्शन, इस तरह से वन प्लस अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन मतलब कोई भिन्न, कोई पार्ट है, इज कंसिडर्ड प्लूरल, तो उसको भी हम प्लूरल ही मानते हैं। वन एंड अ हाफ ईयर्स कहा जाता है, नॉट ईयर, ठीक है। इसी तरह से वन एंड अ हाफ फीट कहा जाएगा, ना कि फुट कहा जाएगा। इसी तरह से वन एंड अ क्वार्टर आज कहा जाएगा, ना कि आर कह करके, मतलब उसको आर नहीं कहा जाएगा, वन एंड अ क्वार्टर आज कहा जाएगा, क्योंकि वन एक तो वन और फिर क्वार्टर दोनों मिलकर के प्लूरल हो गए। प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म्स क्या होती है? अगर हम सिंगुलर नाउन में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल फॉर्म हो जाती है, प्लूरल नाउन हो जाती है। यानी नाउन्स यूजुअली सिंगुलर, अपनी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर फॉर्म में यदि हम एस और ईएस जोड़ दें तो फिर वे नाउन्स प्लूरल हो जाते हैं। नंबर वन, most nouns are made plural by adding an s to the singular form, यानी सिंगुलर फॉर्म में s जोड़कर अधिकांश नाउन्स को हम प्लूरल बना सकते हैं। किसी भी नाउन की सिंगुलर फॉर्म में यदि हम s जोड़ दें तो हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। मोस्ट नाउन्स आर मेड, यानी अधिकांश नाउन्स में s जोड़ने से उन नाउन्स को हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन प्लस एस इज इक्वल टू पेन्स, तो पेन्स क्या हो गया? पेन सिंगुलर है लेकिन उसमें हमने एस जोड़ दिया तो पेन्स हो गया। अब इसको हम मोर देन वन कहेंगे, वन नहीं कहेंगे, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गई, पेन की प्लूरल फॉर्म हो गई है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, द प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स is made by adding es to the singular form, यानी कि जिन नाउन्स के, द प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एस, यानी ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में या तो एस आता है या डबल एस आता है या एस एच आता है या सी एच आता है या फिर जिनके लास्ट में एक्स आता है, उनमें तो हम ई एस जोड़ करके उनको हम प्लूरल बना सकते हैं। The plural of nouns ending in s, double s, sh, ch and x is made by adding es, यानी कि ऐसे nouns
जिन नाउन्स के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आता है उनमें ई एस जोड़ करके, उनकी सिंगुलर फॉर्म में ई एस जोड़ करके हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, मैच, मैचेस। यहाँ पर ये मैं बता दूं कि जब ये एस, एस एच, सी एच, एक्स और एक्स में जब हम ई एस लगाते हैं तो ई एस का प्रोनाउंसिएशन इज हो जाता है, इज। जैसे बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, मैच, मैचेस। इस पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ यानी कि नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, यानी किसी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा हो और कॉन्सोनेंट के साथ लास्ट में ओ आ रहा हो, यूजुअली फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस। यानी कि अगर किसी ओ के साथ, अगर किसी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ रहा है तो उसका प्लूरल भी हम उसकी सिंगुलर फॉर्म में ईएस को जोड़ करके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीरो प्लस ईएस इज इक्वल टू हीरोज, टोपीडो, टोपीडोज। यानी कि यहाँ पे देखिए हीरो में ओ प्लस कॉन्सोनेंट, आर क्या है कॉन्सोनेंट और ओ क्या है वावल, तो मीन्स ओ प्लस कॉन्सोनेंट है यहाँ। इसी तरह से टोपीडो में ओ इज द वावल एंड डी इज द कॉन्सोनेंट, तो डी प्लस ओ मतलब कि कॉन्सोनेंट प्लस ओ है। तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ अगर किसी नाउन के लास्ट में आता है तो उसमें ईएस जोड़कर हम उसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। नोट some nouns like these have two plural forms, noun plus s and noun plus es। कुछ इस तरह की ये नाउन्स हैं, मतलब ओ वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी दो प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं। उनमें एस लगा करके भी उनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं और ईएस लगा कर भी उनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे बेंजो, जैसे वर्ड है बेंजो, बेंजो में एस लगाकर भी उसकी हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं और ईएस लगाकर भी बेंजोज, हम ईएस लगाकर भी उसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। कागो में हम एस लगा करके भी उसको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरह से ईएस लगाकर भी कागोज, ईएस लगाकर भी हम इसको प्लूरल फॉर्म इसकी बना सकते हैं। हेलो, हेलो की भी हम इसमें एस जोड़कर भी हम इसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं और ईएस जोड़कर भी हम इसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह से मैंगो, मैंगो में हम एस जोड़कर मैंगोज लिखकर भी हम इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं और मैंगोज यानी ईएस जोड़कर भी हम इसमें प्लूरल फॉर्म इसकी बना सकते हैं। पॉइंट बी, द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ माइस्ट्रो इज माइस्ट्रोस और माइस्ट्री। यानी एक वर्ड माइस्ट्रो होता है MEESTRO, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो माइस्ट्रोस यानी एस लगा करके भी इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है और माइस्ट्री यानी कि आर के लास्ट में ई लगाकर, आई लगाकर भी इसको प्लूरल फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसी तरह से बफेलो कैन हैव एन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म, यानी एक्चुअली यहाँ अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है लेकिन बफेलो की दो आपकी फॉर्म होती है। यानी बफेलो में हम इसको ईएस के साथ भी हम इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, यानी ईएस जोड़कर भी हम इसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। कैन हैव एन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म, आई सॉ अ हर्ड ऑफ बफेलो देयर। तो और बिना उसके भी इसको हम मतलब वो ईएस जोड़कर भी हम इसको प्लूरल बना सकते हैं और ये सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा भी यूज करके हम इसको प्लूरल बनाए रख सकते हैं। यानी इसमें हम ईएस न जोड़ें तो भी यह सिंगुलर प्लूरल में बहुत बार एक ही माना जाता है और इसको हम ईएस जोड़कर भी हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। द प्लूरल ऑफ मैफियोसो इज मैफियोसे। तो मैफियोसो का जो प्लूरल फॉर्म है उसमें हम यहाँ एस ओ आया हुआ है, यहाँ ओ की जगह आई लगाया जाता है। ये कुछ विशेष बातें हैं जो नोट में है, ये ध्यान रखने लायक है।
फोर्थ पॉइंट इज वावल प्लस ओ, यानी कि अगर किसी नाउन के लास्ट में वावल, वावल का मतलब वैसे तो ओ भी वावल है, लेकिन ए है, ई है, आई है, यू है, इस तरह से कोई दूसरा, यानी हम यहाँ पर कहें कि अगर डबल वावल आ रहा है या वावल प्लस ओ आ रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट प्लस ओ था, कॉन्सोनेंट प्लस ओ में हमने सीखा कि हम ईएस लगा सकते हैं और उसको प्लूरल बना सकते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट में उसके पॉइंट में नोट्स में हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें एस और एस लगाकर दोनों सिंगुलर, दोनों फॉर्म में हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि मतलब नोट्स में हमने पढ़ा कि माइस्ट्रो और ये सब पढ़ा। इसके बाद वावल प्लस ओ, यानी वावल आ रहा हो किसी नाउन के लास्ट में और उसके साथ ओ आ रहा हो, तब नाउन्स एंडिंग इन वावल प्लस ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। यानी कि यदि किसी नाउन के लास्ट में डबल वावल आ रहा हो, या तो ऐसे कहिए, या फिर वावल प्लस ओ आ रहा हो, तो हम उसको एस, उसमें एस ऐड करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं, तब हम ईएस को ऐड नहीं करते। यानी कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ रहा हो तो ईएस ऐड करते हैं, और वावल प्लस ओ आ रहा हो तो फिर केवल एस ऐड करते हैं टू दी सिंगुलर फॉर्म, यानी उसकी उस नाउन की सिंगुलर फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो, तो आई ओ आ रहा है तो इसलिए एस लगाएंगे केवल रेडियोज। कुकू तो कुकूज, स्टेरियो स्टेरियोज, क्योंकि ऑलरेडी सभी में डबल ओ, यहाँ देखिए डबल ओ है, यहाँ ई ओ है, यहाँ पर आई ओ है, तो इसलिए जिनके लास्ट में भी ओ के साथ कोई दूसरा वावल आ रहा है तो उनमें सभी में एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। नोट यहाँ पर भी नोट देखिए, ए words of foreign origin and abbreviated words ending in o take s only। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फॉरेन ओरिजिन के हैं या फिर मतलब शॉर्ट फॉर्म है, किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है और वो ओ उनके लास्ट में ओ आता है, तो फिर उनमें केवल एस ही जोड़ा जाता है। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, फोटो फोटोज, पियानो पियानोज, किलो किलोज, सोलो सोलोज, टेम्पो टेम्पोज और डायनामो डायनामोज। यानी इन ये वर्ड्स आप लर्न करके रखिए, तो इन वर्ड्स के लास्ट में केवल एस ही जोड़ा जाता है, यहाँ ईएस नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखने के लिए की आवश्यकता है। एंड देन इज द फिफ्थ पॉइंट, इन फिफ्थ पॉइंट कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में वाई आता है और वाई के साथ में या वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है। नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है, फॉर्म देयर प्लूरल, उनका प्लूरल बनाया जाता है बाय ड्रॉपिंग वाई, यानी उनकी वाई को हटा करके, एंड एडिंग आई ई एस, यानी कि वाई को हटा करके उसमें आई ई एस लगा देने से वो नाउन प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे बेबी, जिसमें वाई को हटा दिया और आई ई एस लगा दिया, या यूं कहिए वाई को आई में चेंज करके ई एस लगा दिया। लेडी, तो इसको लेडी, इसमें से वाई हटा दिया और उसकी जगह आई ई एस लगा दिया या लिख दिया, या फिर वाई को आई में चेंज करके ई एस लिख दिया, कैसे भी कहा जा सकता है। तो यदि किसी नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है, तो ये बेबी में क्या है, बी कॉन्सोनेंट है प्लस वाई। इसी तरह से लेडी में डी कॉन्सोनेंट प्लस वाई है यहाँ पर, तो दोनों में वाई को हटा करके आई ई एस लिख देंगे या वाई को आई में चेंज करके ई एस लिख देंगे। दिस इज द रूल इनको प्लूरल बनाने के लिए। नोट, अ प्रॉपर नाउन एंडिंग इन वाई टेक्स एस। लेकिन ये देखिए ये जो रूल है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई को हम वाई वाले नाउन्स में वाई को हटा करके आई ई एस लिख देते हैं, ये सिर्फ कॉमन नाउन्स के लिए ही होता है। पहले तो प्रॉपर नाउन का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, वो केवल सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता है प्रॉपर नाउन का। लेकिन यदि किसी वजह से प्रॉपर नाउन को हमें प्लूरल में चेंज करना पड़ता है, और अगर प्लूरल प्रॉपर नाउन के लास्ट में वाई आ रहा हो, तो फिर उसको हम आई में चेंज नहीं करते हैं, या उस वाई को हम नहीं हटाते हैं, बल्कि उस वाई के साथ हम एस लगा देते हैं। यहाँ पर हम आई ई एस नहीं लिखते हैं। जैसे हेनरी, तो हेनरी का अगर हमें प्लूरल बनाना होगा किसी भी कारण से, तो हम कहेंगे हेनरीज। इसी तरह से डॉली, डॉली का अगर हमको प्लूरल बनाना होगा तो हम कहेंगे डॉलीज, और अगर हमको मैरी का प्लूरल बनाना होगा तो हम कहेंगे मैरीज। इस तरह से
हम इनके प्लूरल बनाएंगे। 6th पॉइंट, वावल प्लस वाई, यानी यदि अभी हमने कॉन्सोनेंट प्लस वाई के विषय में समझा, लेकिन अगर किसी नाउन के लास्ट में वावल प्लस वाई, वावल मतलब ए ई आई ओ यू ऐसे वावल हो और उसके बाद फिर वाई आया हो, तो नाउन्स एंडिंग इन वावल प्लस वाई टेक एस, यानी यदि किसी नाउन के लास्ट में वावल और वावल के साथ में वाई आया हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस ऐड करते हैं उसमें, इन दी प्लूरल फॉर्म। उसकी प्लूरल फॉर्म में हम केवल एस को ऐड करते हैं, मतलब इन दी प्लूरल फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म में हम एस को ऐड करते हैं उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। नाउन्स एंडिंग इन वावल प्लस वाई टेक एस टू फॉर्म in the plural form, to make plural form होगा यहाँ take as in the singular form, मतलब nouns ending in vowel plus y take as in the plural form, यानी कि उनकी plural form to form plural form मैं यहाँ लिख देता हूँ as to form their plural form, nouns to form their plural form। ठीक है, तो नाउन्स एंडिंग इन वावल प्लस वाई टेक एस, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में वावल प्लस वाई आता है टेक एस टू फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म, वो अपनी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उनके साथ एस लगाते हैं। जैसे बॉय बॉयज, स्टोरी स्टोरीज, यहाँ क्या कह रहे हैं वाई वावल प्लस वाई, तो बॉयज में देखिए ओ वावल है प्लस वाई, इसी तरह से स्टोरी में वावल प्लस वाई, इसी तरह से डे में वावल प्लस वाई, इसी तरह से मंकी में वावल प्लस वाई, तो इसमें हम केवल क्या लगाते हैं एस लगाते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए। नोट्स, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मनी इज मनीज और मनीज। यहाँ पर यह मैं बता दूं, पहले तो मनी सिंगुलर ही होता है और इसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन कुछ अर्थों में मनी को प्लूरल भी बनाया जाता है। तो जब मनी को का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है तो मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज भी हो सकता है, यानी केवल एस लगा करके भी उसको मनीज बनाया जा सकता है, और MONIES लगाकर भी उसको मनीज लिखा जा सकता है। यानी यदि पहले तो मनी प्लूरल नहीं होता है, लेकिन कुछ अर्थों में होता है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़ेंगे तो आप उसका फोर्थ मीनिंग पढ़ेंगे तो फोर्थ मीनिंग के अर्थ में उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे अर्थ में यदि प्लूरल बनाना है तो फिर उसके साथ एसपी लगा करके प्लूरल बनाया जा सकता है, या फिर वाई को हटाकर IES लिखकर भी उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही 7th पॉइंट, नाउन्स एंडिंग इन एफ और FE, ऐसे नाउन्स जो एफ और FE में एंड होते हैं या जिनके लास्ट में एफ और FE आता है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग एफ और FE, यानी कि उनका जो प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है वो एफ और FE को हटा करके बनाया जाता है, एंड एडिंग VES, और VES को उसमें ऐड करके बनाया जाता है। काफ, जैसे काफ है तो काफ में से एफ को हटा दिया और काफ्स यानी VES लिख दिया। हाफ में से एफ को हटा दिया और हाफ्स लिख दिया। इसी तरह से वाइफ में से FE को हटा दिया और वाइव्स VES को लिख दिया। नाइफ में से FE को हटा दिया और VES को लिख दिया। तो इस तरह से ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में F और FE आता है उनके प्लूरल्स यूजुअली हम F या FE को हटाकर और उसकी जगह पर VES लिखकर बनाते हैं। लेकिन यह हमेशा यह नियम लागू नहीं होता है, कुछ नाउन्स पर ही, मतलब एक नाउन की अपनी एक रेंज है, उन नाउन्स पर ही यह होता है, सभी नाउन्स पर लागू नहीं होता है, यह भी ध्यान रखेंगे, हालांकि यूजुअली नाउन्स पर होता है। नोट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिल लाइफ इन पेंटिंग इज स्टिल लाइफ, यानी स्टिल लाइफ का पेंटिंग के अर्थ में स्टिल लाइफ का अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो फिर उसका प्लूरल स्टिल लाइफ्स होता है, ना कि स्टिल लाइव्स होता है।
8th point is the following nouns though ending in f, double f और fe। हालांकि जो निम्न प्रकार के नाउन्स है इनके लास्ट में f, डबल f और fe आ रहा है, टेक ओनली एन s इन द प्लूरल, लेकिन ये जो है प्लूरल बनाने में ये केवल s ही लेते हैं, यानी इनके लास्ट में केवल s ही आता है अगर इनको प्लूरल बनाना है। बिलीफ का बिलीफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, सेफ सेफ्स, रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स और स्काफ स्काफ्स, स्ट्राइफ का स्ट्राइफ्स। नाउन देखिए एक ऐसा पॉइंट होता है नाउन कि यूजुअली इसको हम जो है व्यवहार में या तो प्रैक्टिस करके ही हम इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर हमको ये रटना होता है। तो दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। हालांकि रटने की आवश्यकता नहीं होती, अगर हम धीमे धीमे पढ़ते रहते हैं तो धीमे धीमे हमको ये प्रैक्टिस में आ जाते हैं। और गल्फ गल्फ्स, यानी गल्फ का प्लूरल जो होता है वो गल्फ्स होता है। नोट द प्लूरल ऑफ इफ यूज्ड एज अ नाउन इज इफ्स, यानी अगर इफ को हम यूज करते हैं नाउन की तरह यूज करते हैं तो इफ का भी प्लूरल जो होगा वो इफ्स होगा, ना कि इव्स, यानी IVES नहीं होगा। अगर इफ को हम नाउन की तरह यूज करते हैं तब इफ का प्लूरल इफ्स होगा, इफ्स। B the VES form may be used for hoof, scarf and woof, यानी ये जो hoof, scarf और woof ये जो वर्ड्स हैं इनमें VES फॉर्म यूज की जा सकती है। यानी इनमें यहाँ पर ये लिखा है कि स्कार्फ है उसमें एस ही लगाया जाता है, स्कार्फ्स। इसी तरह से हूफ है, हूफ का भी हूफ्स ही होता है, लेकिन इसमें हूफ का हूव्स भी हो सकता है, स्कार्फ का स्कार्फ्स भी हो सकता है और स्कार्व्स भी हो सकता है। इसी तरह से वॉफ का वॉव्स होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज 9th पॉइंट इज नाउन्स एंडिंग इन फुल, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में फुल आता है, टेक एस, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में एस लिखा जाता है। जैसे आर्मफुल आर्मफुल्स, कपफुल कपफुल्स, माउथफुल और माउथफुल्स और स्पूनफुल स्पूनफुल्स। तो इनका प्लूरल जिनके लास्ट में, यानी ऐसे नाउन जिनके लास्ट में फुल शब्द आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए फुल के साथ में एस लिख देते हैं तो वे प्लूरल बन जाते हैं। अब है न्यूमरल्स और अब्रीविएशंस, यानी कि अगर न्यूमरल्स मतलब नंबर्स और अब्रीविएशंस, यानी कि अब्रीविएशंस का मतलब होता है मतलब संक्षिप्त स्वरूप, किसी शब्द का संक्षिप्त स्वरूप, छोटा आकार। तो अगर द प्लूरल ऑफ न्यूमरल्स इन फिगर, यानी न्यूमरल्स इन फिगर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ए स्मॉल एस, यानी अगर उनके साथ एस लिख दिया जाए, ऑप्शनली एन अपोस्ट्रोफी बिफोर एस, यानी कि एस के साथ ही ऑप्शनली है, ऑप्शनल है कि हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी भी लगा दें, और अगर नहीं लगाए तो केवल स्मॉल एस लिख दे तो भी हम उस नंबर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे 1990, इसका प्लूरल क्या हो गया, 1990s, या फिर 1990 अपोस्ट्रोफी एस, तो दोनों ही स्थिति में इसको प्लूरल माना जाएगा। इसी तरह से नोट द प्लूरल्स ऑफ अब्रीविएशंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। प्लूरल्स ऑफ अब्रीविएशंस, अब्रीविएशंस क्या होते हैं, जैसे MA, BA, CA, MBA, BBA, तो ये सभी क्या होते हैं, अब्रीविएशंस होते हैं। तो द प्लूरल्स ऑफ अब्रीविएशंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, यानी इनमें इनके जो अब्रीविएशंस होते हैं, अब्रीविएशंस के प्लूरल में हम एस लगाकर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। MA, MAs और MAs, यानी दोनों ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं, MP, MPs और MPs दोनों तरह से लगा सकते हैं। द करंट ट्रेंड इज टू यूज अ स्मॉल एस, लेकिन यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो करंट ट्रेंड है, करंट ट्रेंड मतलब वर्तमान जो फैशन है या स्वरूप है या चलन है, वर्तमान का जो चलन है, इज टू यूज अ स्मॉल एस। तो वर्तमान का जो चलन है, इस चलन में हम केवल स्मॉल एस, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वर्तमान चलन के, वैसे दोनों ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, MAs और ये वाला MAs दोनों ही ठीक है, लेकिन वर्तमान चलन के अनुसार केवल स्मॉल एस ही
यूज किया जाता है। अपोस्ट्रोफी एस यूज प्लुरल के लिए नहीं किया जाता है, इसको पजेसिव के लिए छोड़ दिया जाता है। सो द करंट ट्रेंड इज टू यूज अ स्मॉल एस। स्मॉल एस को यूज करने का या प्रयोग करने का जो है वर्तमान चलन है फॉर द प्लुरल फॉर्म ऑफ अब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स, यानी एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स का प्लुरल बनाने के लिए उनके साथ सिर्फ स्मॉल एस यानी छोटा एस ही लिखने का चलन है। एंड लीव अपोस्ट्रोफी एस फॉर द पजेसिव केस, और अपोस्ट्रोफी एस को पजेसिव केस के लिए छोड़ दिया जाता है। आवर एमपीज रिप्रेजेंट द पीपल, तो यहां जो एमपी के साथ स्मॉल एस है तो ये इसको प्लुरल फॉर्म बना रहा है, यानी हमारे एमपी रिप्रेजेंट द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब एमपी काके की समझ लिया जाएगा, तो इसलिए वैसे ग्रामेटिकली प्लुरल बनाने के लिए ये सही है और पहले ये खूब प्रयोग किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन अभी करंट ट्रेंड में नहीं है। करंट ट्रेंड में केवल यह है कि स्मॉल एस लगा करके ही हम इनको प्लुरल बनाएं। इसी तरह से द एमपीज कार वॉज डैमेज्ड, द एमपीज कार वॉज डैमेज्ड टू। अब यहाँ पर ये जो एमपी है यहाँ का के की यानी पजेसिव के अर्थ में है, तो इसको हमें अब प्लुरल नहीं लेना चाहिए करंट ट्रेंड के अनुसार, अदरवाइज तो ये प्लुरल मानी जा सकती है। तो इसीलिए ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो करंट ट्रेंड जो है वह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में वह यह है कि जो है स्मॉल एस, अगर अब्रीविएशंस या एक्रोनिम्स का हमको प्लुरल बनाना है तो हम उसमें स्मॉल एस लगा के प्लुरल बना देते हैं, और अगर एक्रोनिम्स और अब्रीविएशंस का हमें पजेसिव केस बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम पजेसिव केस बना देते हैं और दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। नोट ए, the plural of numerals written in words is formed by adding a small s, not apostrophe s. The plural of numerals written in words यानी numerals जैसे 1 2 3 4 5, अगर एक तो नंबर है 1 2 3 4 5 अंकों में हमने लिख दिया, मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में हमने लिख दिया। दूसरा इनको वर्ड्स में लिखे, यानी 1 लिखने के लिए ONE 1 लिखें, 2 लिखने के लिए TWO 2 लिखें, 3 लिखने के लिए THREE 3 लिखें। तो अगर द प्लुरल ऑफ न्यूमरल्स रिटन इन वर्ड्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ स्मॉल एस, तो उनका अगर हमको प्लुरल बनाना है, ऐसे न्यूमरल्स को अगर वर्ड्स में लिखे हुए हैं और उनका हमको प्लुरल बनाना है, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हमको स्मॉल एस ही लिखने की आवश्यकता है। वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 2 का अगर हमको प्लुरल बनाना है तो टूज ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे अपोस्ट्रोफी यूज करके एस नहीं लिखेंगे, इसको पजेसिव मान लिया जाएगा। इसी तरह से 4 का हमको प्लुरल बनाना है तो ऐसे फोर्स लिखेंगे, ना कि हम इस तरह से फोर्स लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से एवरीथिंग इज एट 6s and 7s, तो ये 6s and 7s प्लुरल फॉर्म ठीक है। 6 यानी अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम, या 7s में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम इसको प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पजेसिव केस मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज, इस तरह से इसको अपोस्ट्रोफी, द प्लुरल ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसका हम प्लुरल बना सकते हैं। जैसे टी का प्लुरल टीज हो जाएगा, डी का अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, डीज हो जाएगा, पी का इस तरह से पीज हो जाएगा, और एल का एल्स हो जाएगा। बट द प्लुरल ऑफ पी, यानी पेज के लिए जो पी यूज किया जाता है, और लाइन्स के लिए जो एल यूज किया जाता है, और नाउन के लिए जो एन यूज किया जाता है, वर्ब के लिए जो वी यूज किया जाता है, एंड मैन्युस्क्रिप्ट के लिए जो एम यूज किया जाता है, MS यूज किया जाता है। तो इसके लिए स्क्रिप्ट इज फॉर्म्ड बाय डबलिंग दीज लेटर्स, यानी अगर हमें P फॉर पेज का प्लुरल बनाना है तो डबल P हो जाएगा, अगर हमें L फॉर लाइन्स का प्लुरल बनाना है तो फिर डबल L हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद मोर प्लुरल फॉर्म्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, thank you and bye-bye.